आप सभी विद्यार्थियों को सक्सेस पॉइंट चैनल स्वागत है। मैं इसके सर आज आपको सीटेट जुलाई के लिए जो 1 to 5 में एनसीईआरटी जो पूछी जाती है उनमें हम सभी मुद्दों को लेकर के आज एनसीईआरटी की पूरी वो कंप्लीट सीरीज आपके बीच में लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को देखना ना भूलें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 नंबर का जो एनसीईआरटी पूछा जाता है इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाती है। तो सभी हमारे भाई बहन हमारे साथी जो है वो सभी जुड़ जाएं हमारे सक्सेस पॉइंट चैनल से। आप जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे। तो चलिए इस सेशन को हम लोग तुरंत ही स्टार्ट करते हैं। देखिए ईवीएस में ईवीएस का सबसे पहले याद रखना है ईवीएस यानी पर्यावरण, याद रखना है पर्यावरण। जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण इन्वायरमेंटल स्टडी। सीटेट में जो सीटेट जुलाई में जो पेपर होने जा रही है उसके लिए ये रामबाण सीरीज है। आपको 2024 जो 7 जुलाई का जो एग्जाम होने जा रहा है ना, 7 जुलाई, बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। इसको आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जबरदस्त सेशन है जो आपको बहुत ही कामयाब बनाएगा। तो बहुत सारे ऐसे चीज को समझना है और हम इस चीज को शेयर करते रहें। अधिक से विद्यार्थियों को शेयर करिए, हम आपको वहां तक पहुंचाएंगे और अच्छा स्कोर आपको 120 का टारगेट है, पहुंचाइए आप लोग। जबरदस्त सेशन है, सभी विद्यार्थी जुड़ जाए। देखिए पहली पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला पॉइंट है, सभी को पढ़े भी होंगे आप लोग। जो अभी रिवीजन चल रही है, आपको समय कम है, आपकी जो समय बची है, एक महत्वपूर्ण समय बचा हुआ है। जो आपके समय जो बची है, आज आपको 14 तारीख होने जा रही है, 13-14 मोटा मोटी आपके पास में 25 दिन समय बचा हुआ है। 25 दिन ये टारगेट ऐसे बने कि 25 दिन कम से कम आपको 10 घंटा 12 घंटा स्टडी करना है। कम से कम 25 को आपको मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिए। आप दो रिवीजन करें ज्यादा, प्रैक्टिस करें ज्यादा। जो डॉट होता है डॉट को क्वेश्चन को क्लियर करें, ज्यादा अपडेट करें। कल यहाँ पे सीटेट की पैडागोजी ईवीएस का मैराथन हमको मॉर्निंग ऑफलाइन क्लास में चलने जा रही है। तो जो भी छात्र जुड़े नहीं है वो जुड़ जाएंगे। ऑफलाइन बैच में 6:30 से लेकर 2 बजे तक आपको मैराथन क्लास है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करें धुआंधार सेशन के साथ। देखिए लिंग हू फेन, सभी कोई जानते होंगे लिंग हू फेन। देखिए लिंग हू फेन हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाते हैं। देखिए लिंग हू फेन जो कहाँ पड़ता है, ये चीन है, यानी चीन। लिंग हू फेन जो है ये चीन के अंतर्गत में, चीन के सदर तहसील है। ये हांगकांग एक देश है, हांगकांग एक देश है। हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाई जाती है। बहुत ही बार पूछा जाता है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, आपको याद रखना है। देखिए सांप का जो पकवान बनाया था हांगकांग में बनाई जाती है, जिसका नाम है लिंग हू फेन। देखिए टेपियोका दूसरा नाम है कप्पा, टेपियोका का दूसरा नाम है कप्पा, या इसी को हम लोग कहते हैं सबूरदाना। इसी को कहते हैं हम लोग सबूरदाना के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। इसे हम लोग सबूरदाना भी कहते हैं, इसे सबूरदाना भी। टेपियोका जो है जमीन, केरल के जमीन के नीचे उगाया जाने वाला, जिसको फल और सब्जी भी बनाया जाता है। ये केरल में होता है, जमीन के नीचे आंगनों में होती है। याद रखना टेपियोका का नाम कप्पा है, या इसी को हम लोग कप्पा के नाम से जाने जाते हैं, या उसे सबूरदाना कहते हैं। जमीन के नीचे यानी केरल के आंगन में जो होता है जमीन के नीचे उगाई जाती है, जिसका फल और सब्जी बनाकर जाई जाती है। देखिए लुई ब्रेल, याद रखना है। लुई ब्रेल जो होता है ये फ्रांस का जो अंधे व्यक्ति, लुई ब्रेल ने खुद ही अंधा था। लुई ब्रेल दिवस जो मनाई जाती है वो 4 जनवरी को मनाई जाती है। लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाई जाती है। लुई ब्रेल दिवस आपको 4 जनवरी को मनाई जाती है। लुई ब्रेल दिवस अगर पूछा जाए तो 4 जनवरी को मनाई जाती है। ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन थे? लुई ब्रेल ने किया था। ब्रेल लिपि 6 बिंदु होते हैं, और इससे पूछा जाए कितने डॉट कितने होते हैं, डॉट अगर पूछा जाए तो 8 होते हैं। डॉट कितना होता है? 8। याद रखना डॉट कितने होते हैं? 8 होते हैं। डॉट 8 होते हैं। देखिए घर पूछा जाए, घर की संरचना असम में बांस के खंभों पर बनाई जाती है, तो 10 से 12 फुट होता है। भारत के जो है 10 से 12 फुट होता है। और ये पूछा जाए 3 से लेकर के 3 से 3.5 मीटर की बनाई जाती है। 3 से 3.5 मीटर के बनाई जाती है। मीटर पूछे 3 से 3.5 मीटर, याद रखना। अब देखिए मनाली में घर किसका बनाया जाएगा? मनाली में घर किसका बनाई जाती है? मनाली में अगर घर पूछा जाए किसका बनाई जाती है, तो देखिए मनाली में अगर घर पूछा जाए पत्थर या लकड़ी के बने घर होते हैं। पत्थर या लकड़ी के घर कहाँ बनाई जाती है? तो मनाली में। पत्थर और लकड़ी के घर कहाँ बनाई जाती है? तो मनाली में बनाई जाती है। तो याद रखना पत्थर और लकड़ी घर कहाँ बनाई जाती है? मनाली में। देखिए राजस्थान में बने मोटी दीवार मिट्टी या छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है। याद रखें मोटी दीवार और कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। तो याद रखना कि राजस्थान में जो घर बनाई जाती है और किसका? मोटी दीवार यानी कटीली झाड़ियों के साथ में बनाई जाती है। अब देखिए अगली बात है, ध्यान देना है। देखिए अब है
जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है, जबकि बादाम और इलायची मिलाकर पी जाती है। बादाम और इलायची मिलाकर पिया जाता है। बादाम और इलायची मिलाकर दोनों मिलाकर पिया जाता है, याद रखना है आपको। देखिए बल्लम एक प्रकार का छोटी नाव है जो लकड़ी की बनी केरल में चलती है। बल्लम एक प्रकार का छोटी नाव है जो केरल में चलती है। हाथी, देखिए हाथी सबसे बूढ़ी हाथी होते हैं झुंड में, अगर कहा जाए झुंड का ये नेता होता है, झुंड का नेता होता है। हाथी एक दिन में 100 केजी पत्ते खाते हैं और ये कीचड़ या उन्हें ठंड में रखना बहुत है। और ये है कान से उसे कान जो उसका पंख का काम करता है, जो है ना कान इसका पंख के रूप में काम करता है, याद रखना है। ये जो एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, आपको 2 से 4 घंटा ही सोता है। झुंड में केवल हथनियां उनके बच्चे होते हैं और देखिए 12 से 14 हथनियां एक झुंड में रहते हैं आपको, और 14 से 15 वर्ष बाद झुंड से निकल जाता है। और पूछा जाए हाथी के बच्चे का नाम नंदू रहता है और बच्चे 3 महीने बच्चे का जो वजन हो जाता है वो 200 केजी होता है, 200 केजी, याद रखना। 3 महीने के बच्चे का जो वजन होता है वो 200 केजी होता है, याद रखना। आगे देखिए अगला है, याद रखना है खेजड़ी का पेड़। देखिए खेजड़ी का पेड़ जो पूछा जाए, खेजड़ी का पेड़ ये राजस्थान में होता है। 300 साल पहले की ये बात कही है, 300 व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दिया। ये खेजड़ी का पेड़ खेजरली के गांव में पाई जो राजस्थान के जोधपुर जिला में एक खेजरली गांव में पाई जाती है। बहुत सारे यहाँ पे पेड़, बहुत सारे व्यक्तियों ने इसे पेड़ बचाने अपनी जान गंवा दिया। यह शिकार के यह पौधा खेजरली गांव में राजस्थान के बिश्नोई लोगों के द्वारा पाई जाती। बिश्नोई जनजाति अमृता बिश्नोई नाम सुनिए। इससे संबंधित व्यक्ति कौन था? अमृता बिश्नोई, याद रखना है। अमृता बिश्नोई है ना। अमृता बिश्नोई ने इस बातों को उद्देश्य दिया और ये याद रखना आपको, अमृता बिश्नोई ने इसका बात की चर्चा किया था। देखिए खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तान में है ना, कम पानी में उगाई जाती है। इसकी छाल से दवा भी बनाई जाए तो लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। पेड़ की फलों की सब्जी भी बनाकर खाई जाती है। पेड़ की फलों की सब्जी भी बनती है, पेड़ की फल की सब्जी भी बनाकर बनती है, याद रखना आपको। देखिए अगली बात है, अब देखिए चींटी की बात है, ध्यान दीजिए। चींटी देखिए सभी चींटियों का एक झुंड होता है, जिसमें रानी चींटी का काम क्या होता है? अंडा देना होता है। सभी के चींटियों का काम बांटा हुआ है, जितने चींटी है सभी का काम जो है बांटा गया है। सिपाही चींटी का काम है बिल का ध्यान रखना है, और मजदूर चींटी का काम है भोजन ढूंढ कर लाने का काम करती है, भोजन ढूंढ कर लाने का काम करती है। दीमक, मधुमक्खी, ततैया भी इस तरह के कार्य करते हैं, याद रखना है। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। केवल कुछ ही मेल जो मधुमक्खी होते हैं जो है वर्क कार्य करती है और हर काम नहीं करती है। देखिए मधुमक्खी अंडे देने का जो समय होता है अक्टूबर से दिसंबर, याद रखना। क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है? मधुमक्खी का जो है समय, अंडे देने का समय होता है अक्टूबर से दिसंबर होती है। अतः मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय जो होती है अधिकतर कहा जाए तो वह समझिए काम करती है, यानी ऐसा अधिकतर जो मुख्य रूप से अगर काम किया जाए तो अक्टूबर दिसंबर में, याद रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, सभी को ध्यान देंगे। देखिए गोवा से केरल जाने के लिए रेल मार्ग है, जो गोवा का मार्गों केरल गोवा में पड़ता है, कोझिकोड केरल में पड़ता है। कितने सुरंग है? 92 सुरंग है। पुल कितना है? 200 पुल। पुल पूछेंगे तो 2000 पुल कितना है? 2000, याद रखिए। पुल कितने हैं? तो 2000 पुल है, याद रखना है। पुल पूछेगा तो 2000 पुल है। सुरंग पूछेंगे तो 92 गो सुरंग है, 92 गो सुरंग है, याद रखिएगा। देखिए मलयालम भाषा, बलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। मलयालम भाषा में बलियम्मा किसको कहा जाता है? माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है, माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। अम्मा किसको कहते हैं? नानी को कहते हैं। चिटपन किसको कहा? चाचा या कजुम्मा, चाचा को कहता है चिटपन कहता है, और चाची को कजुम्मा के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे गांधी धाम की बात किया जाए, गांधी धाम सबसे महत्वपूर्ण है, इनको बात को ध्यान रखेंगे। देखिए गांधी धाम यो है अहमदाबाद में। जैसे पूछा जाएगा ढोकला चटनी लेमन राइस चावल कहाँ मिलता है? तो गुजरात में मिलता है, स्टेशनों में मिलती है। बलसार कहाँ पड़ता है? बलसार कोझिकोड केरल में पड़ता है, यह ना पूछेगा केरल में पड़ता है, याद रखना है। कालीकट कहाँ है? कालीकट पूछा जाएगा, कालीकट कहाँ? केरल में पड़ता है। कालीकट कहाँ पड़ेगा? केरल में। देखिए कर्णम मल्लेश्वरी का नाम सुने होंगे सभी को, कर्णम मल्लेश्वरी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है कर्णम मल्लेश्वरी। देखिए वेट लिफ्टर है, जो ये आंध्र प्रदेश, अगर अब आंध्र प्रदेश नहीं देता अब तेलंगाना में आंसर देगा, याद रखिएगा। अब जो आंसर देगा अब तेलंगाना देगा आपको, तेलंगाना आंसर देता है, याद रखना आपको।
देखिए यह वेट लिफ्टर, यह 12 वर्ष की थी, तभी वह उसे स्टार के नाम से जाना जाता है। यह 30 केजी वजन उठाती थी और ये वेट लिफ्टर के नाम से जाना जाता था। ये 4 बहनें थी। इसमें कहा जाए, देखिए भारत के बाहर यह 29 मेडल जीता था। भारत से बाहर अगर पूछ दिया जाए कितने मेडल जीता था, तो 29 मेडल जीता। इनके पिताजी क्या थे? पुलिस कांस्टेबल, यानी एक सिपाही था आपको। देखिए अगला पॉइंट है फूल। फूल की संबंधित बात को ध्यान रखिए। देखिए फूल की अगर बात किया जाए, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड यानी चमोली में स्थित है। कचनार के फूल का सब्जी कहाँ बना? उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। केले के फूल का सब्जी केरल में बनाई जाती है। सहजन के फूल का सब्जी महाराष्ट्र में बनाई जाती है। याद रखना है, गुलाबरी और चिनिया के फूलों से कपड़े रंगने का कार्य करती है। कपड़े रंगने का रंग जो है बनाई जाती है। कपड़े का जो रंग होता है उसे रंगने का काम की जाती है। देखिए पेंटिंग का में मानव, जानवर और पेड़, पक्षी, मछली, फूल, कई प्रकार इत्यादि बनाई जाती हैं। जो आप मधुबनी पेंटिंग का नाम सुने होंगे। मधुबनी मिथिला मिथिला पेंटिंग की बात है। इसका आप पेंटिंग जो सुने होंगे। देखिए याद रखना है, मधुबनी जिला में यह बिहार में स्थित है। घर की दीवार पर चित्रकारी बनाई जाती है। चावल के आटे से चित्रकारी या चटक रंग में रंग मिला करके इसे फूलों के पत्तियों के रंग प्राप्त या हल्दी किया जाता है। ये हल्दी और के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है आपको। देखिए अगली पॉइंट है, देखिए यूपी, ध्यान दीजिएगा। यूपी की अगर बात किया जाए, देखिए यूपी कनौज जो पड़ता है यह इत्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? इत्र के लिए, यानी सेंट के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन में लेपने जिससे कीड़े नहीं लगते हैं। देखिए नीम और कीकर की लकड़ी पर दीमक नहीं लगता है। नीम एवं कीकर की लकड़ी पर दीमक नहीं लगता है, याद रखना। गाजी खान कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। सोहना गांव कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। इस वलेनिका गांव कहाँ है? कर्नाटक में। वलेनिका गांव कर्नाटक में। होलगुंडी कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। होलगुंडी कहाँ पड़ेगा? तो कर्नाटक में से है ना। बच्चों की पंचायती कौन सुनाता है? भीमा संघ। पूछ दिया जाए बच्चों का पंचायत कौन सुनाते थे? भीमा संघ। कौन? भीमा संघ, याद रखना, भीमा संघ है ना। भीमा संघ याद रखना है। लेकिन नलमोरा पूछेंगे तो उत्तर पर आंध्र प्रदेश। बाजारगंज पूछेंगे तो महाराष्ट्र। कफपेटे पूछेंगे तो महाराष्ट्र। वैसे मुख्तारपुर आंध्र प्रदेश। पोचमपल्ली जिला प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली जिला प्रसिद्ध है। एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट है, एकदम याद रखना इस सब चीज को। अब देखिए गिजुभाई मेधाका, देखिए याद रखना, गिजुभाई याद रखिएगा। देखिए गिजुभाई मेधाका ये लेखक कहाँ के थे? ये गुजरात का था। ये लेखक कहाँ का था? गुजरात का था। बच्चों के स्तर की मजेदार कहानी और पत्र लिखते थे। और देखिए केवल यह, देखिए अंडे रखने हेतु यह कई प्रकार की प्रयोग करता। पक्षी के काम किया जाए, कलचिरी पक्षी, इंडियन रॉबिन्स, जिसको हम कहते हैं इंडियन रॉबिन्स, पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। याद रखना, पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है और अपना टहनी और जड़े अन्य बालों के साथ रुक के बनाती है। याद रखना ये पत्थर, जो कलचिरी, आज भी टेस्ट में क्वेश्चन आया था ये वाले। देखिए कौवा अपना घोंसला कैसे बनाता है? घोंसले के में लोटे है ना, लोटे के तार या लकड़ी की है ना, लोहे की तार, लकड़ी की शाखा, कोयल के घोंसले में अंडे देता है। तो याद रखना, वो अपना घोंसला बने की, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता है क्योंकि यह कोयल के घोंसलों में रहता है आपको। देखिए फक्ता नामक चिड़िया कैक्टस के कांटों के बीच, मेहंदी और झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाती। कौन सा? कैक्टस। देखिए गोड़िया पूछेगा, कहीं भी अलमारी, छत या आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है, जैसे कबूतर भी बनाती है इसी प्रकार से। अब देखिए बसंत गोड़ी की बात ही देखिए। बसंत गोड़ी की बात किया जाए, बसंत गोड़ी पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाती है। पेड़ के तने में छेद अपना घोंसला कौन बनाती है? तो बसंत गोड़ी। दर्जन चिड़िया पत्तों को सीकर अंडे देते हुए जो पात्र तैयार करती है उसे कहते हैं दर्जन चिड़िया। शकरखोरा पत्ते झाड़ी लटकता हुआ घोंसला बनाती है, बाल, रुई, छाल या कपड़े आदि को किसके द्वारा? तो शकरखोरा। याद रखना शकरखोरा आपको। अब देखिएगा वीवर पक्षी जो होते हैं, वीवर पक्षी का याद रखना है। वीवर पक्षी जो होते हैं, नर वीवर अपने घोंसले बनाते हैं जहां मादा नर अंडे देने हेतु सही घोंसले का चुनाव करती है। जब बहुत सारे घोंसला जब बनाई रहता है उसमें जो उनको सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट लगता है उसी घोंसला में वो जो है अंडे देने का कार्य करती है। कौन सा? तो वीवर पक्षी। देखिए अब गाय की बात करें,
गाय के आगे के दांत जो है नुकीले होते हैं, जो किसे काटने के लिए काम करता है। पीछे के दांत चपटे होते हैं, जो चबाने के लिए काम करते हैं। बिल्ली या कुत्ते का दांत होता है, नुकीले दांत होते हैं, जो मांस फाड़ने के काम आते हैं। सांप देखिए, ये के दांत नुकीले होते हैं, परंतु चबाता नहीं बल्कि निगलता है आपको। देखिए गिलहरी जो पूछे, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं आपको। अब देखिएगा, आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली जिला मुक्तारपुर गांव में स्थित है। पूछ दिया, आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली जिला कहां स्थित है? मुक्तारपुर गांव में स्थित है। मुक्तारपुर गांव में स्थित है। जिले में अधिकतर बुनकर परिवार रहते हैं। पूछा, बुनाई को ही पोचमपल्ली बोला जाता है। कुल्लू कहां होता है? कुल्लू सोल का मनाली में पड़ता है। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी जो असम रेशम के लिए, कश्मीरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना ये सभी चीज आपको। देखिए चींटी कहाँ, चींटी जो है किसी चीज कैसे पहचानता है? चींटी कैसे पहचानता है आपको? या देखिए, सूंघकर एक दूसरे के पीछे चलती है। देखिए चींटी क्या होता है? सूंघकर एक दूसरे के पीछे चलती है आपको। देखिए मच्छर अगर पूछा जाए, पैरों की गंध और शरीर की गर्मी से अपने ढूंढ लेता है कहीं भी, और पैरों या तलबे की गंध या शरीर की गर्मी से वो कहीं आपको ढूंढ लेंगे। कौन सा? मच्छर। कहीं भी आप रहिए तो वहां पे वो पहुंच जाता है आपको। देखिए सांप अगर पूछा जाए, बाहरी कान नहीं होते, जमीन कंपन से है महसूस करने लगता है आपको। देखिए सांप का जो है कोई जो है कान नहीं, तो जो पृथ्वी के जो जमीन के जो कंपन होता है उसके द्वारा वह पहचान जाती है कि हमें कंपन के द्वारा किसी चीज को पहचान जाता है। अब देखिए अगला है रेशम का कीड़ा। देखिए रेशम की कीड़ा क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए रेशम का कीड़ा कई बार दूर से भी गंध को फीमेल कीड़े को ढूंढ लेता है। और ये बात हो, कौन सा? रेशम कीड़ा। देखिए बाघ, अंधेरे में मनुष्य क्या गुना देखता है? तो 6 गुना देखता है। अंधेरे में अगर मनुष्य पूछा है क्या गुना देखता है, तो 6 गुना देखता है। और ये हवा के कंपन से मूंछ द्वारा यह भाप लेता है। और ये जब ये गुर्राते हैं या चिल्लाते 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। और इसका कान जो है 360 डिग्री, इनका कान जो है 360 डिग्री तक सुनाई, 360 डिग्री घूमता है। जिधर आवाज जाएंगे साउंड जाएगा, उधर इसका कान घूमता रहता है आपको। देखिए जानवर की सुनने भी तेज और पतियों के फड़फड़ाने के, जानवर के चलने की आवाज से भी अंतर कर लेते हैं। कौन सा? बात कर लेता है। देखिए जानवर हर चीज को सफेद या काले रंग देख सकता है, याद रखना आपको। स्लॉथ, सबसे आलसी जानवर कौन सा है? स्लॉथ। सबसे आलसी जानवर अगर पूछ दिया जाए कौन सा है, तो स्लॉथ है। सबसे आलसी जानवर स्लॉथ है आपको। देखिए भालू जैसा नीम है, पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है, और यह 17 घंटा सोता है। याद रखना, यह 17 घंटा सोता है, यह 17 घंटा सोता है आपको। उसी पेड़ के पत्ते भी खा लेते हैं, उसी पेड़ की पत्ते भी खा लेते हैं। पत्तियां खत्म हो जाने पर दूसरे पेड़ पर यह चले जाते हैं। और 40 वर्ष के जीवन काल में 8 पेड़ पर है, 8 के पेड़ पर घूम पाते हैं। 5 साल, यानी एक पेड़ पे कम से कम वो 5 साल रहते हैं। हफ्ते में एक बार जमीन पर आते हैं शौच के लिए, और बहुत आलसी जानवर होते हैं आपको। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, जिम कॉर्बेट पार्क कहां स्थित है? याद रखना, जिम कॉर्बेट पार्क अगर पूछ दिया जाए, जिम कॉर्बेट पार्क कहां? उत्तराखंड में स्थित है, पूछ दिया जाएगा। इसे राजस्थान, घाना पक्षी बिहार, घाना पक्षी बिहार पूछे कहां पे है? तो राजस्थान में। याद रखना है, ये पड़ता है राजस्थान में, ये राजस्थान में पड़ता है, ध्यान रखना आपको। देखिए सपेरों की एक जाति जिसे कहते हैं कालबेलिया, सपेरों की एक जाति का नाम क्या है? कालबेलिया। सपेरों की एक जाति का नाम अगर पूछ दिया जाए क्या है, तो कालबेलिया। सपेरों की एक जाति का नाम कालबेलिया कहा जाता है। सपेरों की एक जाति का नाम है कालबेलिया। अब देखिए नाग की गुफा जो है रंगोली, नाग गुफन के रंगोली, जो सौराष्ट्र गुजरात के दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है, दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। देखिए भारत में पाए जाने वाले सभी सांपों 4 प्रकार के जहरीले सांप पाई जाती है। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाई जाती हैं। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाई जाती हैं। देखिए पूछा जाए, नाग, करेत, दुबैया और अफाई, ये सभी जो जहरीले सांप पाए जाते हैं। सांप के 2 दांत हो, इन्हीं के द्वारा जहर जो है शरीर में लाता है, और सांप के जहर से ही असर होकर वो कम करने हेतु सीरम नामक, सांप के जहर से सीरम नामक दवा बनाई जाती है। सीरम नामक दवा बनाई जाती है, और जो सांप के जहर से ही बनती है, जो सांप के जहर से। देखिए सांप जो है 4 तरह का जहरीला सांप भारत में पाई जाती है, नाग, करेत, दुबैया, अफाई। सांप के जहर से ही जो है एक दवा बनाई जाती है जिसका नाम है सीरम।
याद रखना है, इसका नाम है सीरम। देखिए नेपथिन्स पौधा, जिसको कहते हैं घटपर्णी पौधा कहते हैं, पीचर प्लांट भी कहते हैं, या घरा पौधा भी कहा जाता है। जैसे घटपर्णी पौधा, नेपथिन्स पौधा या पीचर प्लांट या घरा पौधा भी कहते हैं। यह भारत, देखिए ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाई जाती है। और देखिए यह पौधा एक ऐसा होता है कि इसे कहते हैं अपने कीड़े मकोड़े को, नेपथिन्स एक ऐसा पौधा होता है जो अपने कीड़े मकोड़े कुछ जीवों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये चूहा, मेढक, इन सभी जीवो जानवर, कुछ जीव जंतु कुछ है ऐसे जो है पक्षी, पेड़ पौधे कुछ है और जीवों को अपनी ओर जो आकर्षित कर लेता है वो पौधे कौन है? नेपथिन्स या पीचर प्लांट। इसकी आकृति कैसे होता है? घर आकार की आकृति होती है, ऊपर से पत्तीनुमा ढक्कन होता है। अपनी जो कम हो जाती है तो ये प्रकाश संश्लेषण के नाइट्रोजन क्या, प्रकाश संश्लेषण पूछा जाए तो ये नाइट्रोजन की आवश्यकता होने लगती है इसे। तो याद रखना है कि अगर इसे अपनी पूर्ति करने के लिए ये सुगंध जो है, मोहक जो है सुगंध निकालता है, न की आवाज निकालती है। तो इस चीज को याद रखना आपको। देखिए याद रखना है, कीड़े मकोड़े छोटे जीवों को अपनी ओर शिकार कर लेते हैं, याद रखना है। देखिए वेलक्रो क्या होता है, ध्यान दीजिए। वेलक्रो अगर पूछ दिया जाए, वेलक्रो क्या है? देखिए वेलक्रो जो है स्विट्जरलैंड के जॉर्ज वेस्टेल ने द्वारा निर्मित 1948 ईस्वी कपड़ों के जूते, बैग आदि में प्रयोग किया जाता है। और ये देखिए याद रखना है, जैसे जूता या किसी भी चप्पल सबको जैसे है ना, उसमें लस्सी टाइप का होता है, उस वेलक्रो ने लस्सी जैसे उसमें जो चिपचिपा पदार्थों के बारे में चर्चा किया था आपको। अब देखना है हरी मिर्च कहां से? पुर्तगाल के व्यापारी ने दक्षिण अमेरिका से भारत लाया था। और टमाटर भी लाया था, आलू भी लाया था। अभी देखिए भिंडी का, कॉफी और भिंडी कहां से लाया था? अफ्रीका से लाया था। कॉफी और भिंडी कहां से लाया था? तो अफ्रीका से लाया था। बंद गोभी मटर कहां से? यूरोप से लाया था। आपको सोयाबीन कहां से लाया था? चीन से लाया गया था। तो ये सब चीज को याद रखिएगा। अब देखिए याद रखना अल्बोरिनी, अल्बरोनी कौन था? याद रखेंगे अल्बोरिनी कौन था? अल्बरोनी पूछा उज्बेकिस्तान से भारत आया था और 1973 से लेकर है ना, ये 1000 वर्ष पहले यात्रा जो है, ये अल्बरूनी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक से जो तालाबों की चर्चा करने के लिए, याद रखना तालाबों की चर्चा करने के लिए आया था, तालाबों की चर्चा करने के लिए आया था। और घरसीसर ने जैसलमेर में एक राजा थे जो घरसीसर ने बनवाया था। याद रखिए, भी क्वेश्चन पूछा 550 पहले की बात कहा गया, सब बात कहा गया था, घरसीसर ने इस बात की चर्चा किया था। देखिए अब याद रखना है मृत सागर, दुनिया का सबसे नमकीन सागर पूछा जाए कौन सा है? दुनिया का सबसे नमकीन से मृत सागर। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम जो है नमक चाहिए, याद रखना। अच्छा देखिए सिनकोना पेड़ जो है याद रखना है मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया, जिसको पुणे नामक दवा की प्रयोग होता है। एनीमिया की कमी से हीमोग्लोबिन आयरन की कमी हो जाता है, इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी खाना चाहिए। देखिए रोनाल्डो रोस कहाँ का था पूछे? भारतीय मूल के थे और बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। याद रखें मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है, याद रखिएगा मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मिजो भाषा बोली जाती है। रैपलिंग क्या है? पहाड़ से उतरने को क्या कहते हैं? रैपलिंग कहा जाता है। पहाड़ से उतरने को रैपलिंग कहा जाता है। देखिए हिमालय कहां पर था? याद रखना हिमालय माउंट एवरेस्ट। देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है बिछेंद्री पाल, संसार की 5वीं महिला है पूछेगा। ये जो चला था गढ़वाल के जाकुरी गांव की रहने वाली थी, गढ़वाल के जाकुरी गांव की रहने वाली थी। 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर चढ़ी थी। ऊंचाई कितनी थी? 8900 मीटर पूछेगा, या एनसीईआरटी के अनुसार या 8,848 याद रखना 8,848 मीटर, या पूछ दिया जाए 8,850 मीटर, याद रखना है ये सब चीज। अब देखिए माउंट एवरेस्ट का नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, याद रखना माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में कोलगमा या बर्फ की देवी के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। अब देखिए गोलकुंडा किला कहां स्थित है? याद रखना गोलकुंडा किला कहां स्थित है? गोलकुंडा किला हैदराबाद में। गोलकुंडा किला किसने बनाया था? कुतुब शाही सुल्तान ने बनाया था, कुतुब शाही सुल्तान ने बनाया था। नील आर्मस्ट्रांग कौन था? चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कब चढ़ा था? 1969 ईस्वी में चढ़ा था। मुंबई से दिल्ली कितना किलोमीटर है? 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर की दूरी है। मुंबई से दिल्ली की दूरी कितना है? 1400 किलोमीटर है आपको। अब देखिए लद्दाख है, लद्दाख लेह क्या है? ध्यान दीजिए। देखिए लद्दाख और लेह की बात में देखिए पहली निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है और छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं, याद रखना। पश्मीना शॉल, याद देखिए
6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। तो एक पहाड़ी बकरी की खास नस्ल के बालों से बनती है जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई तक रह सकती है। ये 5000 ऊंची, देखिए पश्मीना शॉल जो है सबसे पहले चांगपा जनजातियों ने ये लद्दाख में जो कम से 5000 ऊंचा मीटर पर ये जो है ये कार्य करता है। और ये बहुत ही 6 स्वेटर, हम लोग का 6 गो स्वेटर हो तो उनका एक पश्मीना शॉल इतना गर्म होता है वहां का। अब देखिए पूछा जाए ऊंचाई तक रहती है और इस शॉल बनाने में 250 घंटे लगते हैं, 250 घंटे लगते हैं, इसीलिए बहुत महंगे बिकता है। बकरी का 8 बाल यानी हमारे 1 बाल के बराबर होती है, याद रखना है। इसे बनाने में देखिए याद रखना 6 स्वेटर या 250 घंटा ऐसे रहता है, आपको याद रखना, ये पॉइंट याद रखिएगा। और देखिए जमीन की उपजाऊ के, देखिए जमीन की उपजाऊ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जमीन की उपजाऊ, जमीन की उपजाऊ के लिए जड़ों से पत्तों की शाखाएं सड़ने लगती है और केचुआ के जो केचुआ जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन के जो है वो ढीली पड़ जाती है, जमीन ढीली पड़ जाती है, याद रखना है। झूम खेती कहाँ होती है? देखिए खाली छोड़ देने पर, खेत को खाली छोड़ दिया जाता है, झूम खेती। यह झूम खेती कहाँ होता है? मिजोरम के क्षेत्रों में होता है। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में पूछा जाए तो झूम की खेती होती है, याद रखें। चेरो नाच कहाँ होती है? तो मिजोरम में होती है, फसल काटने पर होता है। चेरो नाच कहाँ पे होती है? तो मिजोरम में होती है। चेरो नाच कहाँ होती है? तो मिजोरम में होती है। देखिए ग्रेगर जॉन मेंटल कौन था? ऑस्ट्रेलिया का था। सबसे मटर के पौधे पर चर्चा किया था, मटर के पौधे पर। ग्रेगर जॉन मेंटल पूछे ऑस्ट्रेलिया के थे, जन्म हुआ था 1882 ईस्वी में। मटर के पौधे पर आनुवंशिकता का खोज किया था और जेनेटिक खोज के बारे में चर्चा किया था आपको। अब देखिए यहां पर ध्यान देना है, स्कूल जाने हेतु अलग अलग राज्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई जो है साधन होते हैं। ध्यान दीजिए कौन कौन से साधन है। देखिए बांस से बना पुल का असम में लोग अत्यधिक बारिश में प्रयोग करते हैं क्योंकि वहां पे बारिश ज्यादा होती है। ट्रॉली का प्रयोग लद्दाख के चौड़ी बाटी या गहरी नदी का घाइयों को पार करने में प्रयोग किया जाता है। सीमेंट या पुल जो समान या मैदानी क्षेत्र में बनाई जाती है। बल्लन एक प्रकार के नाव है जो केरल में लकड़ी के बनी होती है। छोटी नाव बच्चों को विद्यालय जाने के लिए प्रयोग की जाती है। अब देखिए एक याद रखना, ऊंट गाड़ी कहाँ चलती है? तो राजस्थान में। पूछ दिया जाए ऊंट गाड़ी कहाँ चलती है? ऊंट गाड़ी राजस्थान में चलती है। बैलगाड़ी कहाँ चलती है? मैदानी क्षेत्रों में चलती है। साइकिल का दराज इसमें के स्कूल के लिए साइकिल का प्रयोग करते हैं। बर्फ पर चलना क्या? उत्तर की पहाड़ियों जैसे हाथ पकड़ के चला जाता है। जंगलों के रास्ते में याद रखना है। उबड़ खाबड़ रास्ते पथरीले कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। एकदम ये सब पॉइंट को आपको याद रखना है। अब देखिए एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती है, याद रखना है, उसके सिर पर होती है, उसके सिर पर होती है और उसके कान पंखों के नीचे छपे होते हैं जिनसे वह सुनता है ना। इसके बाद देखिए छिपकली को भी यह विशेषताएं पाई जाती है। मगरमच्छ की भी आंखें ऐसी ही होती है जैसे छिपी हुई दिखाई देती है। देखिए जानवर की बात किया जाए, जानवर में देखिए अब देखिए ध्यान दिया जाए, जानवर शरीर पर बने पैटर्न बालों के कारण होते हैं, बिना बालों के कोई भी पैटर्न नहीं होता है, याद रखना है। ये एग्जाम पूछा गया। जिन जानवरों के कान या बाल शरीर पर बाल होते हैं वह क्या देते हैं? जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। अब चलिए किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? ध्यान दीजिए किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? देखिए पूछा जाएगा मलयालम कहां बोली है? केरल में। कोंकणी भाषा कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल के कुछ भागों में भी पाया जाता है। मराठी भाषा पूछे महाराष्ट्र, गोवा, दमनदीप, दादर और नागर हवेली में पाई जाती है। गुजराती भाषा गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ भाषा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी बोली जाती है। देखिए ट्रेन की टिकट, ट्रेन की बात ध्यान दीजिए, ट्रेन की टिकट की बात है, ध्यान दीजिए। देखिए ट्रेन का टिकट, ट्रेन का नंबर होता है, यात्रा शुरू करने की डेट और समय होती है, बर्थ का कोच का नंबर होता है, कोस्ट किराया होता है, डिस्टेंस दूरी, ये सभी जो होता है किसमें? ट्रेन के टिकट में नंबर लिखा हुआ रहता है। इसी ध्यान रखिएगा, ये सीटेट में पूछने की चांस 100% है जुलाई वाले पेपर में। ये सब याद रखना आपको, 7 जुलाई की जो एग्जाम होने जा रही है। अब देखिए पेड़ की बात किया जाए, पेड़ की बहुत सारा ऐसा खासियत है, उन चीजों को ध्यान रखिए। पेड़ की बहुत सारा खासियत है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है बरगद का पेड़, याद रखिएगा बरगद का पेड़। बरगद की पेड़ की कहानी क्या है? देखिए बरगद का पेड़ लटकते हुए जो है ना, ये लटकता हुआ उसकी पेड़ के होती है, बरगद का बट वृक्ष के नाम से जानते हैं।
देखिए डिजर्ट ओक क्या होता है, जिसको ऑस्ट्रेलिया ओक के नाम से जाना जाता है। ये डिजर्ट ओक मतलब मरुस्थलीय ओक किसे कहते हैं, रेगिस्तानी ओक किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और देखिए यह पौधा ऐसा होता है, पेड़ बहुत गहरी जाती है, जहां तक उसे पानी मिलता है, जहां तक ग्राउंड यानी पानी जहां तक मिल जाए वहां सोखने के लिए जिस पानी को तने में स्थिर रहता है, पानी क्या स्टोर रहता है, पानी स्टोर रहता है, वहां पर वहां के जो स्थानीय लोग हैं वहां जो छोटे पतली पाइप लगाकर वहां से पानी को निकाला जाता है आपको। अब देखिएगा, अब देखिए बिहू पर्व कहां मनाई जाती है, याद रखना बिहू पर्व कहां मनाई जाती है। देखिए बिहू पर्व जो है ये मनाया जाता है असम में। बिहू पर्व कहां मनाई जाएगी, तो असम में मनाई जाती है, असम राज्य में मनाई जाती है। नई चावल की फसल के आने पर मनाया जाता है, बिहू त्योहार मनाते हैं। वहां के लोक नृत्य भी है असम का और ये त्योहार भी है, याद रखना। तो 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है, या माघ के महीने में 1 या दूसरा तारीख को मनाई जाती है। बांस के द्वारा भेल घर बनाया जाता है, भेला घर बनाया जाता है। इस फेस्टिवल पर ये बहुत ही असम में मनाया जाता है। देखिए अबू धाबी की यात्रा, ध्यान दीजिएगा अबू धाबी। देखिए अबू धाबी की यात्रा, देखिए अबू धाबी में सबसे पहले कहा गया तो वहां पे क्या होती है, अबू धाबी सबसे जो वहां पे पेट्रोल बहुत ही आपको सस्ता है। अबू धाबी जो एक है यूए, याद रखिएगा अबू धाबी। देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात के नाम है। जो इसका मुद्रा पूछेगा तो दिरहम है, अब भाषा पूछेंगे तो अरबी है, भाषा पूछेंगे तो अरबी है, याद रखना। भाषा अगर पूछ दिया जाए तो अरबी है, याद रखना। केरल के फल के पेड़ जैसे नारियल उगाई जाती है ना, इसके बाद हो गया सुपारी उगाई जाती है, जो पपीता केला है ना, बहुत सारे ऐसे है ना, जो बहुत ऐसे पौधे को उगाई जाती है वहां पे। रेगिस्तान में उगने वाले पौधा कौन हो गया, याद रखना खजूर। रेगिस्तान उगने वाला पौधा कौन है, खजूर है आपको। केरल में मसाला यानी तेज पत्ता, काली मिर्ची, इलायची और बहुत सारा गरम मसाला पूछेंगे, इलायची, काली मिर्ची, लौंग, दालचीनी और अदरक, ये जीरा, सभी से क्या बनता है आपको गरम मसाला तैयार होती है। देखिए लेफ्टिनेंट वहीदा फ्रीजम की कहानी समझिए। देखिए लेफ्टिनेंट वहीदा फ्रीजम ने सबसे पहले ये बात कहा, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा फ्रीजम भारतीय नौसेना में एक क्या था, डॉक्टर था। भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर का काम करती थी। और याद रखना है सबसे पहली महिला जिन्होंने परेड की अध्यक्षता की रखी थी आपको। जम्मू कश्मीर के रजौली जिला में और थानामंडी के क्षेत्रों में रहने वाली थी। और एक परेड में कुछ 36 कमांड होते थे, वो 4 टुकड़ों में बांटा गया था आपको, याद रखें 4 टुकड़ों में बांटा गया था। लद्दाख में तिब्बती भाषा को भोटी भी बोला जाता है, भोटी भी बोला जाता है, याद रखना है। देखिए मदर को क्या कहते हैं, अम्मा कहते हैं, पिता को अब्बा, अब्बा के नाम से जाना जाता है। देखिए कुत्ते उनका निश्चित क्षेत्र होता है, क्योंकि उनकी जो क्षेत्र होता है तो वह कई क्षेत्रों में एक दूसरे क्षेत्रों को पहचान लेता है। दूसरे कुत्ते की पेशाब मूल की गंध से, मूल या मूत्र गंध से उस क्षेत्र को वह परिवेश को पहचान लेता है। देखिए पक्षी की बात है, पक्षी अधिकतर पक्षियों की जो है, पक्षियों की रत्न आंखें उनके सर के दोनों ओर होती है, अतः एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों को भी देख सकता है। जबकि जब सीधे समय दिलाते हैं तो कई पंखों के द्वारा यह देख भी लेते हैं। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, कुछ पक्षी जैसे है दूर तक भी देख लेते हैं। जैसे आप ले लीजिए चीलबाज, देखिए चीलबाज गिद्ध मनुष्य क्या गुना देख लेता है, याद रखना है। चीलबाज गिद्ध मनुष्य क्या गुना देख लेगा, चीलबाज गिद्ध पूछ दिया जाए मनुष्य क्या गुना देख लेते हैं तो ये पूछे 8 गुना, यानी मनुष्य आपको क्या गुना 4 गुना, ये 4 गुना देख लेता है, याद रखना है। ये 4 गुना देख लेता है, 4 गुना है ना, ये 4 गुना देख लेता है, 4 गुना देख लेता है, याद रखना आपको। तो देखिए आज हम लोगों ने यहां तक इस चीज को किए। आपको कल जो है पूर्ण रूप से इसको रिवीजन कर लेंगे हम लोग, जितना भी शेष बचा हुआ है उनको कल इस वीडियो में पूरे समाप्त कर देंगे आपको। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक आप लोग कमेंट करें कि अगर अच्छा लगा तो और हम बेहतर करने का कोशिश करेंगे, आपको जो और अच्छा कंटेंट्स आपके बीच में रखेंगे। आज यहीं तक सभी विद्यार्थियों के लिए जय हिंद जय भारत, तैयारी करते रहें।